पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो आपका उस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। आज के क्लास है जिसमें कि तीन बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है और m1 पर ए फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, तब इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा और दोनों बॉडी के बीच का कांटेक्ट फोर्स क्या होगा। तो न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज करते हुए हम लोग कांटेक्ट फोर्स निकालेंगे। अगर m1 को पुश किया जा रहा है तो पूरा सिस्टम विथ एक्सेलरेशन a राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर m1 को आप पुश कर रहे हैं तो m1 m2 को पुश करेगा विथ कांटेक्ट फोर्स F1। सेम फोर्स से m2 भी m1 पर फोर्स लगाएगा F1, यानी F1 इज ए कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है। फिर m2, यहाँ गलती हो गया, m3 होगा। m2 फिर m3 को फोर्स लगाएगा, उसको बोल लिया जाता है F2। फिर m3 F2 को भी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा F2। तो अब इसमें हर एक बॉडी का अलग अलग FBD बनाएंगे। तो यहाँ पर FBD बनाते हैं m1 के लिए, FBD फॉर m1। देखेंगे m1 पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो m1 पर तो आपका अप्लाइड फोर्स लग रहा है, m1 पर अप्लाइड फोर्स F लग रहा है, और दूसरे ओर से m2 उस पर कांटेक्ट फोर्स F1 लगाया, और नीचे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स m1g जिसका रिएक्शन फोर्स R बैलेंस करेगा। ये पूरे इस m1 पर चार फोर्स लग रहा है और बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका अप्लाइड फोर्स इस कांटेक्ट फोर्स के ज्यादा है, यानी कि नेट फोर्स निकालने के लिए अप्लाइड फोर्स में से F1 को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, तो m1 का नेट फोर्स मिलेगा। यानी कि इसका इक्वेशन ऐसे होगा F माइनस F1 इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब होगा बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। बॉडी के मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट फोर्स मिलेगा। सपोज दैट अगर यहाँ से 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एग्जांपल के तौर पर 8 न्यूटन, यहाँ 5 न्यूटन, इधर से 8 न्यूटन है, इधर से 5 न्यूटन है, तो यहाँ 3 न्यूटन ज्यादा है, उसी के चलते बॉडी जाके मूव कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स 3 न्यूटन होगा। तो उसी F माइनस F डैश इक्वल टू नेट फोर्स होगा। अब यहाँ पर m2 का हम लोग FBD बनाएंगे। FBD का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है और बिना FBD जाने इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो FBD फॉर m2, m2 पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, m2 पर FBD बनाया जा। कैसे कैसे लग रहा है देखिए, m2 पर m1 जो कांटेक्ट फोर्स अप्लाई किया था उसका नाम लिखते हैं F1, और m2 पर m3 भी एक फोर्स लगाया है कांटेक्ट फोर्स, ये है F2, और ग्रेविटेशन फोर्स होगा m2g और रिएक्शन फोर्स R। अब देखेंगे फाइनली बॉडी तो इसी ओर मूव कर रहा है, तो m2 का नेट फोर्स निकालने के लिए F1 से F2 को घटाएंगे, F1 माइनस F2 इक्वल टू हो जाएगा m2a। m2a का मतलब m2 का नेट फोर्स। फिर उसी तरह FBD निकाला जाएगा m3 के लिए। ध्यान देंगे यहाँ पर FBD फॉर m3 का FBD। तो m3 पर तो केवल m2 वाला फोर्स लग रहा है, m3 पर इस ओर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो जीरो माना जाएगा। तो m3 पर जो फोर्स लग रहे हैं m3 बॉडी पर, उसको लिख लिया जाए। तो m3 पर लेफ्ट साइड से फोर्स केवल F2 लग रहा है, इस ओर से कोई फोर्स नहीं है, जीरो फोर्स है। अगर कोई फोर्स लगता तो उसको मेंशन किया जाता। और नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है m3g और उसका रिएक्शन फोर्स R। तब इस बॉडी का नेट फोर्स क्या होगा, तो इसका जितना F2 लग रहा है वही उसका नेट फोर्स है। इसका मतलब ये होगा कि F2 इक्वल टू हो जाएगा m3a। दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो तीनों बॉडी का अपना अलग अलग FBD हो गया। तीनों FBD को सम करेंगे, ऐड करिएगा तो आपका नेट एक्सेलरेशन मिलेगा। कॉपी कर दीजिए। चल, तो अब क्या के तीन इक्वेशन आपको मिल गया था, पहला, दूसरा, तीसरा हम लिख दिए बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों को ऐड करना है। देख ऐड करने पे क्या होगा, F1 से F1 कट गया, F2 से F2 कट गया, यहाँ क्या बचा F इक्वल टू, तीनों को ऐड करने पर एक्सेलरेशन कॉमन हो गया, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये एक्सेलरेशन मिला। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा a इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस F3।
ये इस सिस्टम का एक्सेलरेशन हो गया। ध्यान देंगे, क्वेश्चन अगर एग्जैक्टली ऐसा देगा तब बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं क्वेश्चन ऐसा ही देगा। क्वेश्चन आपको यहां से ही फोर्स लगा सकता है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब कांटेक्ट फोर्स निकालना है m1 m2 का, यानी कि F1 का वैल्यू क्या होगा। तो F1 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। तो F1 का वैल्यू निकालने के लिए F माइनस F1 इक्वल टू M1A। तो F1 का वैल्यू क्या होगा, F1 इक्वल टू होगा F माइनस M1A। अब F माइनस M1A, A1 का वैल्यू जो निकाले हुए पुट कर दीजिए। A1 का वैल्यू हो गया F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। एलसीएम ले लीजिए यहां से, तो एलसीएम होगा M1 प्लस M2 प्लस M3, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर F कॉमन हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M1। ध्यान दें F कॉमन कर लिए तो ऐसे होगा, M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, तो F1 क्या वैल्यू मिला। F1 का मतलब होगा M1 और M2 का कांटेक्ट फोर्स। तो M1 तो कैंसिल होगा ना, M1 M1 देखिए M1 M1 कट गया, M1 प्लस M2 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M1 M2। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि M2 और M3 का कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, तो उसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन में आपको F2 का वैल्यू मिला है, F2 इक्वल टू है M3 इंटू A का वैल्यू निकाले हुए हैं, तो पुट करते हैं M3 इंटू A, और A का वैल्यू फोर्स अपॉन टोटल मास। तो इस प्रकार तीन बॉडी का हम लोग कांटेक्ट फोर्स और एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे।